हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के 30 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो लास्ट तक टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और प्रीवियस में हिंदी और अभी साइंस के भी टेस्ट में वीडियो चैनल पे पढ़े हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली एग्ज़ाम तक ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा यहाँ पर क्या है? ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है यहाँ पर समुद्री तूफान। ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। ऑप्शन सी है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। ऑप्शन डी प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पश्चिमी पवने हैं। तो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल? ऑप्शन ए दिए गए है कंबोडिया। ऑप्शन बी दिया गया लाओस। ऑप्शन सी दिया गया मलेशिया। ऑप्शन डी थाईलैंड। तो निम्नलिखित में से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो ये लाओस हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ पे मेंशन किया, उससे भी अधिक बार ये पूछा जा चुका है। तो लाओस को जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? ये अभी यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन बना था। तो डेटम रेखा क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। बी दिया गया ऑप्शन प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के माध्य। सी दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। डी दिया गया काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो डेटम रेखा क्या है? तो ये हो जाएगा ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, वे कौन से हैं निम्नलिखित में से? ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है बुध और शुक्र। ऑप्शन बी दिया गया है मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन सी दिया गया बृहस्पति और शनि। ऑप्शन डी दिया गया वरुण और शनि। तो क्षुद्र ग्रह किन के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिसे भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? यहाँ पे 4 पहाड़ियाँ दी हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया बिलगिरी रंगा की पहाड़ी। ऑप्शन बी दिया गया तिरुमाला की पहाड़ी। ऑप्शन सी दिया गया नंदी पहाड़ी। ऑप्शन डी चामुंडी पहाड़ी। तो ये बिलगिरी रंगा की पहाड़ियों पर स्थित है भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर, जिन्हें विष्णु के रूप में भी जाना जाता है दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे 8 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? इस टाइम पेपर का ट्रेंड बदला है, फिर से प्रीवियस में पूछने लगे हैं कि पहला कौन सा था। तो ध्यान में रखिएगा, वो यूपी पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आया था कि पहला नगर निगम कहाँ पे है? तो मद्रास में था। ऑप्शन ए दिया गया पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन बी दिया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। ऑप्शन सी दिया गया गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन डी दिया गया उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पर सही है। हेलो, अगले क्वेश्चन दिया गया, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया गया है रेशम। ऑप्शन बी दिया गया सीमेंट। ऑप्शन सी दिया गया चमड़ा। ऑप्शन डी जूट। तो डालमिया बिहार में सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया है कलपक्कम में। ऑप्शन बी दिया गया है कोटा में। ऑप्शन सी दिया गया है तारापुर में। ऑप्शन डी नरौरा में। तो न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना पहले बार तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया 2%। ऑप्शन बी दिया गया 3%। ऑप्शन सी दिया गया 4%। ऑप्शन डी 5%। तो भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग 3% है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन विजन 2025 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे भी ये पूछा ही जाता रहेगा, तो इसको रट के बैठ जाइए कि आता हुआ क्वेश्चन तो कम से कम ना गलत हो। तो ऑप्शन ए दिया गया पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण संबंधित है। ऑप्शन बी दिया गया यूरो 1 तथा यूरो 2 के वाहन से संबंधित है। ऑप्शन सी दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण संबंधित है हाइड्रोजन विजन 2025। तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है?
तो ये सीधे से आप जानते हैं कि काली मिर्च को हम काला सोना जानते हैं भारत में। इसी की वजह से भारत में अंग्रेज आके बस गए थे और उन्होंने काफ़ी भारत को लूटा खसोटा था। तो ये हो जाएगा काली मिर्च। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग किससे प्राप्त होती है। अभी ये क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया गया जड़ से, ऑप्शन बी दिया गया तना से, ऑप्शन सी दिया गया फल से, ऑप्शन डी पुष्पकली से। तो लौंग हमें पुष्पकली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ठेकेदारी कृषि को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है उसे लागू करने में। ऑप्शन ए दिया गया हरियाणा, ऑप्शन बी दिया गया पंजाब, ऑप्शन सी दिया गया तमिलनाडु या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला राज्य है पंजाब। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है कोठारी नदी पर, ऑप्शन बी है मंशी नदी पर, ऑप्शन सी है पार्वती नदी पर, ऑप्शन डी खारी नदी पर। तो मेजा बांध का निर्माण यहाँ पर कोठारी नदी पर हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी सुनने को जल्दी ना मिला हो। तो यहाँ पे कोठारी नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इनमें से है जो कि सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। ऑप्शन ए दिया गया खोपोली, ऑप्शन बी दिया गया पाइकारा, ऑप्शन सी दिया गया मेटोरी, ऑप्शन डी सिद्राबाग। तो सबसे पुराना इनमें से जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज डेली चल रही है, तो आप मेरे चैनल को डेली फॉलो करिए। आगे है भारत की निम्न झीलों में से कौन सा असम में स्थित है। अब देखिए किसमें से असम में कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया हमीरसर झील, ऑप्शन बी दिया गया कोलोरू झील, ऑप्शन सी दिया गया सला झील, ऑप्शन डी चपनाला झील। तो इसमें चपनाला झील जो कि असम में स्थित है, कोलोरू झील जो कि ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये चपनाला झील असम में है। डी यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है। देखिए ये क्वेश्चन अभी पीसीएस में इसको घुमा के पूछा गया था कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ का है। तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात ही है जो कि झारखंड में है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस क्वेश्चन में मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़े रहिए ताकि एग्ज़ाम में फंसने की कोई उम्मीद ना हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा किनारे बसे सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया वाराणसी, ऑप्शन बी दिया गया पटना, ऑप्शन सी दिया गया कानपुर या ऑप्शन डी इलाहाबाद। इनमें से कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर है। आप गेस कर रहे होंगे कि वाराणसी, लेकिन ये वाराणसी नहीं है, कानपुर है। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर जो कि कानपुर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत यूपी से पूछता है, तो आगे आर में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया मालवा का पठार, ऑप्शन बी दिया गया छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दिया गया दक्कन का पठार या ऑप्शन डी प्रायद्वीप का पठार। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट लावा निर्मित शैलों का निर्माण किससे हुआ है, किस काल में हुआ है। मतलब ये बेसाल्ट लावा जो कि दक्कन के पठार का निर्माण, कह लीजिए कि दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया क्रेटेशियस युग में, ऑप्शन दिया गया प्लेस्टोसीन युग में, ऑप्शन सी दिया कार्बोनिफेरस युग में, ऑप्शन डी मायोसीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन का पठार का निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोनिफेरस युग में किसका हुआ है, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, देख रहे हैं कि दर्रे हैं बौंडेला, नाथुला, भोरघाट, पालघाट। अब इन्हें मिलाना है कि ये इस स्टेज से मिलते हैं कि नहीं जो इनके सामने दिए गए हैं। तो हम चलिए मिला लेते हैं। बौंडेला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, पालघाट केरल में है, लेकिन भोरघाट महाराष्ट्र में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर प्लीज़ टेस्ट पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए दिया गया अरावली, ऑप्शन बी दिया गया हिमालय, ऑप्शन सी दिया गया शिवालिक, ऑप्शन डी विंध्य। तो निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो कि अरावली है। ठीक है, अरावली सबसे प्राचीन है, आप जानते हैं। तो अरावली का निर्माण किस काल में हुआ ये आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आता हो तो, नहीं तो आगे मैं बताऊँगी इसका आंसर। आगे है
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया गया विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी दिया गया सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन सी दिया गया राजमहल की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है, याद में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, आप जानते हैं ये सीमा बनाती है भारत और चीन के मध्य। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य बनाती है। 1914 में रेखा निर्धारित की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया गया अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी दिया गया पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी दिया गया अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन डी परवर्ती सीमा का। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, ये है अध्यारोपित सीमा का। ठीक है, ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, कि भारत और पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। और मैंने बताया पीछे क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक मिनट देख लूँ। मैंने पूछा था कि सिंधु कि अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो वो प्री कैम्बियन काल में हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीन कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो वो अरावली है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, मतलब कि तीनों सागर भारत में मिलते हैं, तो वो कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख रहे होंगे कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया कन्याकुमारी, ऑप्शन बी दिया ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी दिया गया लक्षद्वीप, ऑप्शन डी मद्रास। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में। आगे से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब देखिए इसमें से कौन सी सीमा नहीं मिलती। इसके लिए आपको पूर्वोत्तर भारत की मैपिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूर्वोत्तर से ही देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लोग कम देखते हैं, इसलिए वहीं से क्वेश्चन पुट होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप जानते हैं कि मणिपुर की सीमा नहीं मिलती, बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया सिक्किम, ऑप्शन बी दिया गया मेघालय, ऑप्शन सी दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो भारत राष्ट्र की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती। आप जानते हैं कि सिक्किम मिलता है, ठीक है, आपका सिक्किम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है ना, और क्या मिल जाता है आपका? पश्चिम बंगाल भी मिलता है, लेकिन ये मेघालय नहीं मिलता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर कुछ मोस्ट 30 क्वेश्चन से जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड था, मैंने घटना चक्र के पूर्वावलोकन से इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, तो आप इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इम्पोर्टेंट लगे तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम तक की टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।